ट्रिगर पे आपका स्वागत है। मैंने थर्सडे को ही बताया था, वीडियो बनाया था डेली एनालिसिस का, तो उसी में बताया था कि ये आज जो हाई लगाया है ये जब तक ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करता और रिटेस्ट नहीं करता तब तक हम इसमें बुलिश बिल्कुल भी नहीं होंगे। और मैं एक डिस्क्लेमर दूं, ये मेरा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो है, इसमें मेरा कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप चार्ट एनालिसिस करना सीख जाइए, यही मेरा मोटिव है वीडियो बनाने का, और आपके लॉसेस कम हो और आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो अगर अभी कल कैसे ट्रेड करेंगे, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी है। ये जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बताया था, ये परसों का था जो भी मैंने एनालिसिस करके बताया था, तो उस वक्त ऐसे बताया था कि यहाँ पे जब अगर कंसोलिडेट साइडवेज मार्केट ओपन होता है और यहाँ पे किसी और ब्रेक करता है, रिटेस्ट करता है, तो यहाँ पे ट्रेड बनेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है ना। अगर इसके ऊपर गैप अप ओपन होता है तो ये हमारा इतना सा छोटा सा, इसके ऊपर अगर ये ब्रेक आउट होके ऐसे रिटेस्ट करके जाता है तो ये हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस के तौर पे काम करता था, और ट्रेड भी रिस्क रिवॉर्ड के फेवर में होती थी। फिर भी रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस के पास में मेरा प्रॉफिट बुक कर लेती थी, लेकिन वो वैसा नहीं हुआ और ये मार्केट ओपन होते ही इस वाले मेरे ट्रेंड लाइन का फेक ब्रेकआउट दिया, ये देखिए, और यहाँ से इसने इस ट्रेंड लाइन को छुआ और यहाँ से नीचे आके ये बकायदा इस ट्रेंड लाइन को अभी रजिस्ट कर रहा है। ये कौन सी ट्रेंड लाइन है? ये जो मैंने थर्सडे को ड्रॉ करके रखी थी, इसको ही हम ऊपर आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये ऐसी वर्क करेगी। और ये अगर आज का हाई मारा हुआ, अगर इसको हम लेते ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये आपके सामने ऐसे दिखेगा जो अभी दिख रहा है। तो कल ये मेरे लिए मेरे ट्रेडिंग के काम आएगा। अगर कल ये साइडवेज ओपन होता है तो मैं पहले वेट एंड वॉच करूंगी ये किस तरफ ब्रेक होता है। अगर ये ब्रेक होता है, इस ट्रेंड लाइन को भी नीचे करता है ब्रेक, 40 के 30 के नीचे जाता है RSI, तो मैं इसको अगेन शॉर्ट करूंगी और फिर मेरे टारगेट जो है, फर्स्ट टारगेट ये रहेगा ही, इसको तोड़ने के बाद 23,300 करेगा। यहाँ पे मैं मेरा प्रॉफिट बुक करूंगी क्योंकि ये सपोर्ट है। पीछे जाके जब हम देखेंगे तो ये सपोर्ट है। ये टूटने के बाद मैं देखूंगी कि क्या कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये एक बार इस पर रजिस्ट करते आता है तो ये काफ़ी देर तक साइडवेज चलता है। तो साइडवेज मार्केट में मैं मेरा ट्रेड होल्ड नहीं करके रखती। मैं मेरे फर्स्ट ट्रेड में जो भी मेरा टारगेट मिल चुका है, मैं RSI को देखती हूँ, स्ट्रेंथ को देखती हूँ, ट्रेंड कितना स्ट्रांग है मुझे RSI बता देता है, तभी जाके मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करती हूँ। अदरवाइज मैं ट्रेड से एग्जिट ले लेती हूँ। और यहाँ पे आने के बाद 1-2 बजे के बाद मुझे अगर ट्रेड मिलती है वापस और RSI भी साथ देता है तो 23,188 का मेरे को टारगेट मिल जाएगा। और अगर ये ऐसा ना हो के नीचे की तरफ ना ब्रेक होके ये अगर गैप अप ओपन होता है और इसको रिटेस्ट करके ऊपर जाता है तो फर्स्ट ट्रेड तो ये आज का हाई रहेगा और स्टॉप लॉस मेरा ये ट्रेंड लाइन रहेगी। और अगर ये ऐसे ऊपर जाता है तो ये छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। और फिर ये रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद, मतलब कि जो आज हाई लगाया वहाँ से सीधे सीधे सेलिंग आई थी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी और बढ़िया भी ट्रेड थी वो। तो इस वजह से ये देखिए RSI भी कितना चला गया था नीचे, तो ये स्ट्रॉन्ग ट्रेड थी, अच्छी ट्रेड थी। इसको अगर ये रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो फिर ये वाला थर्सडे को जो भी उन्होंने हाई लगाया था वो हमें यहाँ तक के टारगेट मिल जाएंगे। अगर ये ऐसे ऊपर की तरफ की जर्नी देता है हमें, तो बाउंस देता है तो ये ऐसे ऊपर की तरफ, फिर ये टूटने के बाद हमें काफ़ी अच्छे 23,786 के टारगेट्स मिल सकते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ये टोटली साइडवेज ही चला गया। तो साइडवेज की मैंने निशानी बताई है, 50 के 40 के बीच में ही RSI रहता है, कहीं जाता नहीं दिन भर ट्रेड। एक रेड और एक ग्रीन कैंडल बनती है। और अगर ये अप ट्रेंड सस्टेनेबल है तो ये मुझे कब कंफर्म होगा, जब ये RSI मुझे 60 के ऊपर ट्रेड करेगा 15 और 5 मिनट में। दोनों टाइम फ्रेम पे भी मुझे 60 के ऊपर ही RSI जाएगा, तभी ये ट्रेंड में
स्ट्रेंथ है ये मुझे समझ में आएगा, तभी मैं यहाँ पे बाइंग की ट्रेड लूँगी, क्योंकि ये मार्केट के अपोजिट रहेगी और क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है तो ये अपोजिट ही रहेगी। अदरवाइज ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके यहाँ से ऐसे ही फेक ब्रेकआउट दे के नीचे गिरता है तो फिर ये बहुत ही बढ़िया ट्रेड रहेगी। फिर ये 23,188 का काफ़ी अच्छा ट्रेड मिलेगा। लेकिन कोई भी सपोर्ट मुझे मिलता है नीचे या कोई भी रेजिस्टेंस, मैं उसके पहले अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करती हूँ, मैं वहाँ पे नहीं रहती बनी, मैं बाद में देखती हूँ कि वहाँ पे क्या रिएक्ट करता है। अभी 75 का लॉट साइज होने वाला है इस वीक से ही, इसका जो कि पहले था। ये देखिए बैंक निफ्टी का मैंने बताया था एनालिसिस करके, तो इस ट्रेंड लाइन को अभी हम निकालते हैं, डिलीट करते हैं और इस नई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो मंथली रहने वाली है। बैंक निफ्टी अभी वीकली एक्सपायरी से आउट हो चुकी है और वीकली एक्सपायरी जो है खाली अभी निफ्टी की ही रहने वाली है। फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी, ये सब जो भी एफएनओ में ट्रेड करते थे वो अभी मंथली हो चुके हैं उनके एक्सपायरी। तो ये देखिए कितना ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है यहाँ पे। तो ये ट्रायंगल जिस तरफ टूटेगा, रेजिस्टेंस टूटेगा, रिटेस्ट करेगा, तो ये रिटेस्ट की प्रोसेस जो रहती है ना, या ये ऐसे ट्रायंगल पैटर्न की कोई भी पैटर्न या अपने 10-15 मिनट में फॉर्म होता है, वो एज अ स्टॉप लॉस काम आता है अपने। यहाँ से भी अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखे हैं RSI के ऊपर से, तो भी हमें काफ़ी अच्छी ट्रेड मिलती है। ये देखिए, अगर इसमें कल ये किसी तरफ ब्रेक होता है, रिटेस्ट करता है, गैप अप ओपन होके या ऐसे ही साइडवेज ओपन होके इसको ब्रेक करता है, रिटेस्ट करता है, तो पहला ही टारगेट ये रहेगा 50,500 का। इसको तोड़ने के बाद ये 50,870 का, और फिर उसको तोड़ने के बाद 51,000 का जो भी टारगेट है 50,900 का, इसके पास में मेरा पोजीशन स्क्वायर अप करूंगी, क्योंकि ये फिबोनाची लेवल का रेजिस्टेंस है। ये देखिए, अगर इसको फिबोनाची को लेवल के रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो फिर 51,352 का ये मुझे ऊपर की तरफ टारगेट मिल जाएंगे, अगर इस ट्रायंगल को ये ऊपर तोड़ता है तो। और यहाँ पे स्टॉप लॉस भी काफ़ी छोटा रहेगा। अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड आपको मैं मेरे ट्रेड में फेवरेबल है क्या ये देखूँ अगर कैलकुलेशन करके, तो अगर लॉन्ग में यही स्टॉप लॉस रहेगा मेरा और शॉर्ट में भी यही स्टॉप लॉस रहने वाला है। अगर मैं यहाँ तक भी देखती हूँ मेरा टारगेट, ये इस ट्रेंड लाइन का ही स्टॉप लॉस अगर मैं देखती हूँ तो ये 0.40 है। पॉइंट मतलब कि ये 1% से भी, आधा % से भी कम का स्टॉप लॉस है, ये आपको दिख रहा होगा। और यहाँ तक अगर हम नहीं पकड़े ये स्टॉप लॉस टारगेट, इस रेजिस्टेंस से ही पकड़ते हैं, तो ये ऑलमोस्ट डबल हो रहा है, मतलब कि 83.83 का, मतलब कि स्टॉप लॉस से डबल का टारगेट हो रहा है। 1% के अंदर ही है, लेकिन 17% कम है, 0.17 कम है, लेकिन ये रिस्क रिवार्ड जो है वो डबल हो रहा है। आधा % का स्टॉप लॉस है और डबल का टारगेट मतलब हो रहा है। तो ये ट्रेड फेवरेबल है, अगर ये मुझे मिलती है तो ये मैं कल ज़रूर प्लान करूँगी। अदरवाइज अगर ये मुझे नीचे की तरफ टूटती है ट्रेंड लाइन और रिटेस्ट करती है, तो फिर नीचे के टारगेट तो है ही, वो ट्रेड के हिसाब से ही जा रहा है, ट्रेंड के हिसाब से, फिर तो ये तेज़ी से मिलेगा। ये ट्रेड मैं कब प्लान करूँगी, जब ये RSI मुझे 65 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखेगा, तब ये मैं ऊपर की ट्रेड प्लान करूँगी। अदरवाइज ये RSI 40 के नीचे चला जाता है और ये मार्केट ऐसे रिटेस्ट करके नीचे की तरफ की जर्नी मुझे दिखाता है, यहाँ पे कोई बियरिश पैटर्न फॉर्म करता है, तो मैं 49,714 का मेरा टारगेट यहाँ पे रहेगा। तो दोनों अगर टारगेट में कैलकुलेशन करके बताऊँ तो मुझे ऐसे ही दिख रहे हैं
जो भी यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है वो यहीं पे भी सेम वही आएगा। तो दोनों तरफ से हमें काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। तो मैं इसमें दोनों तरफ से अगर किसी तरफ भी ब्रेक करता है ब्रेक रिटेस्ट तो मैं वो ट्रेड प्लान करूंगी, क्योंकि आज टोटल साइडवेज मार्केट रहा है तो हो सकता है कि कल ट्रेंडिंग रहेगा। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आज की तरह ही ये साइडवेज रहा, तो टोटल ट्रेड अवॉइड करनी है। साइडवेज की निशानी मैंने बता दी है आपको। मेरे साथ जो भी नए जुड़ रहे हैं मैं उनको बता दूं कि साइडवेज जब बंद रहता है तो ये देखिए आज कैसे एकदम रेड एक ग्रीन और 40 और 50 के बीच में RSI ट्रेड कर रहा है। ये आपके सामने ही दिख रहा है RSI, कहीं पे भी गया नहीं। तो ये साइडवेज की निशानी रहती है, इसमें ट्रेड में अवॉइड करती हूँ। ये देखिए फिन निफ्टी की भी ये ट्रेड मेरी काफ़ी अच्छी थी जो पिछली बार चल रही थी। ये फिन निफ्टी में भी वही ट्रेड है। फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा सा सिमिलर चलता है, जो चला गया इसको भी इस तरफ या किसी तरफ ऐसे तोड़ के ऊपर की तरफ चला जाता है ये, तो मुझे ये 23,600 तक के टारगेट देगा। इसमें भी RSI ने मुझे 60 के ऊपर ही ट्रेड करना चाहिए, तभी मैं ये ट्रेड प्लान करूँगी, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी। अदरवाइज ये अगर साइडवेज चला तो ट्रेड अवॉइड करूँगी, और अगर इसने ब्रेक रिटेस्ट किया तो फिर ये सीधे मुझे 23,146 की लेवल, फिर उसके 146 का लेवल अगर टूटता है तो उसके बाद ये 23,100, फिर 23,000 और 23,000 अगर टूटता है तो फिर ये 22,835 तक हमें टारगेट मिल जाएंगे। और जो भी मेरे पुराने व्यूवर्स हैं वो जानते हैं ये टारगेट्स मैंने आज नहीं लगाए हैं, मैंने ये काफ़ी दिनों से ड्रॉ करके रखे हुए हैं। और ऐसा ही अगर रियल नॉलेज आपको लेना है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट डिलीट हुआ था इसलिए लगाया है। ये मैंने आज एनालिसिस नहीं करके रखे हैं सारे लेवल्स, काफ़ी पहले मैंने एनालिसिस करके रखे हुए हैं जो कि एज इट इज चल रहे हैं। ऐसा ही अगर आपको रियल नॉलेज जिनको लेना है उन तक मेरा वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले डेली की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।